हे गाइस, आज मैं एक नई ब्लॉग के साथ आ चुकी हूँ आप लोग के साथ कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है। मेरा नाम है रुखसार और आप लोग देख रहे हो मेरा जर्नी ब्लॉग। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों के रहमो करम से बहुत ही अच्छी हूँ। तो गाइस, चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरा ये ब्लॉग, तो आप लोग एंड स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा ज़रूर देखना। एवरीवन, उनका जो मायका होता है, उनका मम्मी पापा पेरेंट्स के जो घर होते हैं, वो वहाँ से कहते हैं कि ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, तुम हमारे पास हो, हम तुम्हें पढ़ा लिखा के 20 साल 21 साल में हम तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम अपने घर चले जाना। लेकिन वो लड़की करती किसके लिए 20 साल 21 साल तक? तुम्हारे लिए करती है ना। हाँ, वो सजाती है अपने उस घर को बनाती है, रहती है अच्छे तरीके से, जैसे उसका मन होता है उस तरीके से रहती है। उसका क्या, तुम लोग लड़कियों को एक बोझ समझ रखे हो अपने ऊपर। शादी कर देंगे, हटा देंगे, और फिर चलो ये तो रहा मायका। दूसरा बात, ससुराल जाओगे, ससुराल में ये कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने हिसाब से यहाँ नहीं रह सकते हो। ऐसा क्यों क्यों नहीं रह सकती भाई वो अपने यहाँ? जब उसको समाज हिसाब से बोला गया है कि तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, तो क्यों नहीं रह सकती है? मैं ये सवाल आप लोग से कर रही हूँ। आप लोग भी कमेंट में बता के जाना कि मेरी ये जो आज की जो बातें हैं आप लोग को कैसी लगेगी। मुझे नहीं पता कि मैं ये ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं बना है इस ब्लॉग बनाने से, बट मैं सुनती हूँ। मेरे साथ आज एक घटना हुआ। मेरी फ्रेंड ने मेरे को कॉल करके बताया, वो टीचर है, वर्किंग है तो बहुत अच्छी बात है, वर्किंग नहीं है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। मेरे पास ये कॉल आया कि मतलब अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारी हम शादी कर देंगे, तुम अपने घर चले जाना। तो उसने बस ये बोला कि क्या ये मेरा घर है नहीं? तो भाई साहब, वहीं पे उसके घर में ये बवाल हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे सवाल हुए। उसके फादर उसको ऐसा बोले थे, तो उसने अपने फादर से यूँ ऐसे बोल दिया कि क्या ये मेरा घर है नहीं? तो उसकी मम्मी उसको समझाने लगी कि नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने घर, जहाँ तुम लड़के की शादी हो जाता है वो उसका अपना घर होता है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि चलो उसका अपना घर होता है। जब वो ससुराल जाती है तो फिर वही चीज़ उसके साथ वापस से रिपीट क्यों किया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ अपने हिसाब से नहीं रह सकती हो, ये चीज़ यहाँ पे है तो इसको यहीं पे रहने दो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद ना, क्या मतलब, मैं हमेशा अपने ब्लॉग में, अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने मोटिवेशन की वीडियो देखी होगी, एजुकेशन की वीडियो देखी होंगी। बहुत दिनों से मैं भी एजुकेशन की वीडियो डाल नहीं रही थी, लेकिन लड़कियों के ऊपर मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए, तो मैंने सोचा चलो तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये चीज़ को ना मैं अपने ब्लॉग में बोलने का। तो उसने मुझे परमिशन दिया कि ये चीज़ तुम अपने ब्लॉग में बोलो, इसलिए मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि क्यों नहीं लड़कियों को चैन से जिया जाता है, चैन से उसकी ज़िंदगी जीने देते हो आप लोग, क्यों नहीं जीने देते हो? कारण भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे मायके वाले तुम्हें छोड़ दे और तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें छोड़ दे, तो तुम बीच में यूँ हवा की तरह जो तैरती हो, ये नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की रहोगी ना, तो तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी लोगी। शादी के बाद पति छोड़ दे, हस्बैंड छोड़ दे, ससुराल वाले छोड़ दे, मायके वाले छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई के लिए तुम अपना ज़मीन त्याग देते हो, अपना घर त्याग देते हो कि चलो भाई के लिए हम अपने घर में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर लेने की अगर आवाज़ उठाई तुमने तो कहा जाएगा, हाँ, अपने भाई की ज़मीन में हिस्सा ले रही है, कैसी बहन है। ठीक है, तुम अपने लिए करो, सिर्फ़ अपने लिए करो। अगर वर्किंग रहती है ना, तो बहुत ही अच्छा होता है उसको, उसकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने का, उसका अपना डिसीज़न लेने का। इसलिए मैं अपने ब्लॉग में बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो इसलिए डालती हूँ कि एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, वो आप लोग के साथ ना हो। इसलिए मैं ना इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा सावधान हो चुकी हूँ, अलर्ट हो चुकी हूँ। इसीलिए मेरे ऊपर क्यों नहीं आजकल कोई फ़र्क पड़ता है कि मेरे से कोई नाराज़ हो जाए, कोई दुखी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इसके कारण मुझे टेंशन नहीं होती है दुनियादारी की। लेकिन वो लड़की अभी वो इंडिपेंडेंट बनी है नई-नई, और यूँ उसके फैमिली वाले अगर उसको छोड़ दें तो क्या होगा उसके साथ? कुछ महीनों पहले इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड भी चला था कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, उसका सिर्फ़ पति होता है। मैं इस चीज़ को भी नहीं मानती कि उसका कोई पति होता है, कोई नहीं होता उसका। तुम अपने लिए, अपने आता अपने तुम्हारा पैर हाथ है, तुम अपने लिए परफेक्ट हो, कोई पति-वति कुछ नहीं होता है। मेरे हस्बैंड अच्छे हैं तो क्या हो गया? मेरे हस्बैंड अच्छे हैं ना, तुम्हारे तो नहीं होंगे ना, तो तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की बन सकती हो ना।
तो इसीलिए मैं कहती हूँ उसका कोई नहीं होता, ना ससुराल वाले होते हैं, ना भाई होता है, ना भाई भाभी, कुछ नहीं होता। वो एक अकेली औरत अपने लिए काफ़ी होती है। इसीलिए एक होशियार लड़की बनो, होशियार, एंड तुम वर्किंग को चुनो, तुम अपनी मेहनत को चुनो। यूँ सबको छोड़ के एक रोटी बनाना ये मत चुनो। हुँ, कभी नहीं। मैं ये सजेशन तुम लोग को कभी नहीं दूँगी कि तुम एक रोटी बनाने वाली वाइफ़ बनो। नहीं, तुम एक कमाने वाली वाइफ़ बनो। और एक और घटना हुई उसके साथ कुछ दिनों पहले, उसने मुझे ये भी बात बताई थी, तो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने किया था। वो ये चीज़ मुझे बताई कि मैंने अपनी मम्मी के पास जाके मैंने ये बोला, मम्मी मेरे को ना किसी चीज़ की टेंशन हो रही है, मुझे ना डिप्रेशन फ़ील सा हो रहा है, तुम ना मेरे साथ बैठो और 2-4 बातें करो प्यार से, अच्छे तरीके से। तो उसकी मम्मी कह रही है कि नहीं, डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू है के बातें हैं, तुम ज़्यादा सोचती हो, तुम ज़्यादा टेंशन ले रही हो, ज़्यादा किसी चीज़ पे गौर कर रही हो, इसके कारण ऐसा हो रहा है, तो खाओ पियो मस्त रहो। ये खाओ पियो मस्त रहो के बीच का जो ये होता है ना, इसको कहते हैं डिप्रेशन। और उसकी मम्मी वैसे पढ़ी लिखी है, डिप्रेशन का मतलब वो जानती है कि वो क्या होता है डिप्रेशन, फिर भी अपनी बेटी को वो उन्होंने सजेशन नहीं दिया, कोई आइडिया नहीं दिया कि ये क्या होता है। मुझे उसकी बातें सुन के ना इतनी टेंशन हो रही है। और आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, 2 दिन से लाइट नहीं है, इसके कारण मैं कल अपना ब्लॉग पोस्ट नहीं की थी, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। लेकिन आज मैं ये सोची कि लाइट रहे ना रहे, मैं इस चीज़ पे ब्लॉग बनाऊँगी, मैं इस चीज़ पे सवाल उठाऊँगी कि लड़कियाँ बोझ क्यों होती है आखिर। मैं एक वर्किंग अगर लड़की है ना, तो मैं उसको बोलूँगी कि तुम एक दिन कमाओ, अपने लिए कमाओ, खाओ और अपने लिए कोई एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चुनो उस चीज़ पे और फिर काम करो, अपना घर बनाओ। बस सजेशन खल्लास है। ना तुम किसी के घर में रहोगी और ना ही तुम्हें कोई ताने देगा, ना ही तुम्हें कोई बोझ समझेगा। बस गाइज़, मेरा जो आज का जो मेरा ब्लॉग था, मैं अपना यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग को अगर मेरी जो बातें अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल पे आप लोग ऐसे मोटिवेशन वीडियो देखने को मिलेंगे बहुत सारी, आप लोग उसको जाके देखिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।